जिस सरकार ने 2014 में यह नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी सरकार से जुड़े हुए एक एमपी की ऐसी करतूत 2 दिन पहले सामने आई जिसने पूरे हिंदुस्तान को शर्मसार कर दिया है। जेडीएस के एमपी प्रज्वल रेवन्ना के बारे में पिछले 2 दिनों से आप सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक पर लगातार सुन रहे होंगे और आपको जानकारी भी मिल रही होगी कि किस तरह से प्रज्वल रेवन्ना ने पूरे देश भर की महिलाओं का अपमान किया है। 300 से ज्यादा महिलाओं के साथ रेप किया है और तकरीबन 4000 महिलाओं के साथ यौन शोषण के मामलात जो है सामने आए हैं और वीडियोस भी सामने आए हैं। आपको मालूम होगा कि प्रज्वल रेवन्ना जेडीएस का नेता है और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा का पोता है। उसकी सभा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को हासन के लोकसभा क्षेत्र में जाते हैं और प्रज्वल रेवन्ना के बारे में वोट मांगते हैं। यह सिलसिला जैसे शुरू हुआ उसके बाद राहुल गांधी ने आज कमान संभाला है और राहुल गांधी ने आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर जो है बैटिंग की। प्रज्वल रेवन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है, वीडियो बनाता है, इसको मैस रेप कहा जाता है और स्टेज में कर्नाटका के सामने प्रधानमंत्री मैस रेपिस्ट का समर्थन कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री आपसे वोट मांग रहे थे तो उनको मालूम था प्रज्वल रेवन्ना ने क्या किया था। प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की हर महिला से माफी मांगनी चाहिए। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान की हर महिला का अपमान किया है। पूरी दुनिया में ये खबर फैली है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मैस रेपिस्ट के लिए वोट मांगा है। सत्ता चाहते हैं तो कुछ भी करने को तैयार है। के पास सारी मशीनरी है, इंटेलिजेंस है, कस्टम्स है, सारा का सारा है, तब भी प्रधानमंत्री ने इस मैस रेपिस्ट को जर्मनी जाने दिया। ये उनकी गारंटी है। राहुल गांधी आज कर्नाटका के शिवमोगा में थे और उन्होंने भाषण दिया कि जिस तरह से महिलाओं के साथ प्रज्वल रेवन्ना ने जो घटिया हरकत की है, यौन शोषण के मामलात किए हैं, उसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की महिलाओं से माफी मांगना चाहिए। यह सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को कर्नाटका के हासन लोकसभा क्षेत्र में होते प्रज्वल रेवन्ना के साथ उनकी जो है फोटोज वायरल होती है, सोशल मीडिया पर लोग तारीफ बटोरते हैं, मगर जैसे 26 अप्रैल को उसी हासन के लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग होती है, उसके एक दिन बाद यह खबर मिलती है कि प्रज्वल रेवन्ना देश छोड़कर बाहर निकल चुका है। कई सारे सवाल उठ रहे हैं और कई सारे सवालों के बीच अमित शाह का एक बयान जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अमित शाह जो है हुबली में थे कल और अमित शाह ने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना जो देश छोड़कर भागा है उसके लिए जो है लिए कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार है। कांग्रेस की सरकार को मालूम था और कांग्रेस की सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। दूसरी तरफ राहुल गांधी, सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि जिस तरह से जो मामलात सामने आए हैं उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से जानते थे, मगर वोट के लिए और सियासत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं बोला। अमित शाह कांग्रेस को जिम्मेदार मान रहे और कांग्रेस ने कहा कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। सवाल महत्वपूर्ण यह है कि रशिया और यूक्रेन जैसे जगहों के वार रोकने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 56 इंच का सीना रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि जेडीएस के जिस नेता के लिए लोकसभा क्षेत्र में वो वोट मांगने जा रहे हैं, जिनके साथ अलायंस कर रहे हैं, उनके ऊपर इतने सारे मामलात दर्ज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10-10, 20-20 साल पुराना जो है चारा घोटाला को जानते हैं। उनकी कंपनी और उनकी एजेंसियां जो है इन तमाम घोटालों के बारे में 20 सालों बाद, 15 साल बाद और 20 साल से ज्यादा हो चुके वक्त में भी जो है तमाम तफ्तीश कर रही है, मगर प्रज्वल रेवन्ना जो उनके साथ स्टेज पर शेयर है, जिनके साथ वो जो है अलायंस के चल रहे हैं, उनके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। यह सुनकर अचंभित हो रहे होंगे आप, मगर सवाल यह है कि सिद्धारमैया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रज्वल रेवन्ना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को रद्द करे और हमें सहयोग करे कि हम जो है उनको जल्द से जल्द उस जो है पापी को जेल के सलाखों के पीछे भेजे और उसके साथ ही साथ जो भी कानून प्रक्रिया का जो सिस्टम है उस सिस्टम के अनुसार उन पर जो है हम कार्रवाई करें। दूसरी तरफ जो है कर्नाटका के मुख्यमंत्री
दुर्गा रमैया ने कहा, प्रधानमंत्री को लिखा कि आप जो है प्रज्वल रेवन्ना के कैंडिडेचर को जो है कैंसिल करें और फिर से जो है वहां चुनाव करवाइए, तमाम तरह की चीजें। अब सवाल ये उठता है कि जिस सरकार में जो है मणिपुर हुआ है, जिस सरकार में हाथरस हुआ है, जिस सरकार में कानपुर जैसी घटनाएं हुई है, जहां पर उन्नाव हुआ है, उस सरकार से क्या उम्मीद रख रहे हैं कि जिस महिलाओं के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रज्वल रेवन्ना के बारे में वोट मांगा, उनके लिए वोट की अपील की, उसी के सामने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या माफी मांगेंगे? क्योंकि आज जिस तरह से प्रज्वल रेवन्ना के वीडियो सामने आ रहे हैं और जहां पर प्रज्वल रेवन्ना लगातार महिलाओं से जो है, महिलाएं उनसे माफी मांग रही है कि छोड़ दीजिए, मैंने आपके दादा की सेवा की, आपके पिता की सेवा की, मगर वो जो है पापी प्रज्वल रेवन्ना कभी किसी भी तरीके से जो है महिलाओं को नहीं छोड़ता है, अपनी हवस का और अपने यौन शोषण के शिकार बनाता है, उनके साथ जो है इस तरह की घटिया हरकत करता है। अब देखते ही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है क्या जेडीएस के साथ अपने जो है अलायंस को तोड़ेंगे, क्या जेडीएस के साथ अपने रिश्ते को तोड़ेंगे, या सत्ता के लालच में ये रिश्ता यूं ही आगे चलता रहेगा। राहुल गांधी ने और भी कई तरह के सवाल उठाए और जिसके बाद कई तरह के सवाल उठते जा रहे हैं। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।